इन साथियों, कैसे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे बहुत दिन बाद आपके सामने जो मैं सामने आया हूँ, रूबरू हुआ हूँ। और आप हमारे एनसीईआरटी जो क्लास 6 का मैंने जो एपिसोड चला रहा था वह लगभग पूरा ही हो गया है। एक चैप्टर और रह गया तो उसको मैं डाल दूँगा वो लास्ट वीडियो। तो दोस्तों आज मैं बात जो करूँगा वह मैं बात करूँगा बिहार दरोगा के ऊपर। देखिए जो 2446 में कई जो बच्चे सफल हुए उनको तो सबसे पहले मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपना जो है समाज में और बिहार पुलिस में जा रहे हैं तो आप अच्छे से अपना कर्तव्य और निर्वहन करेंगे कर्तव्यों का। और जो समाज आपसे एक्सपेक्टेशन रखा है तो आप ज़रूर उसको फुलफ़िल करें और अपने जीवन में हमेशा सफलता पाएँ आप। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले बात करूंगा उन लोगों को जिनका या तो छूट गया 1 नंबर 2 नंबर से या नहीं हो पाया 2446 में, वो 2213 में अब जो है ज़ोर शोर से अगर लग जाना चाहते हैं तभी आप वीडियो को देखिए, नहीं तो आप स्किप करिए, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर लगना है, मेहनत करना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं आज बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए ख़ास क्या लाया हूँ मैं आज आपके लिए, मैं प्रीवियस ईयर्स का जो है बिहार दरोगा का क्वेश्चन जो है आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। और उसका मैंने जो है एक तरह का डीएनए किया है। डीएनए कहने का मतलब हुआ कि एक तरह से उस पर पूरे मैंने जो है पूरा एक तरह से उसका डीएनए किया है, मतलब एक तरह का पोस्टमार्टम उसका किया है। ठीक है, एक तरह से पोस्टमार्टम उसका कर दिया है। तो 10 साल का लगभग क्वेश्चन मैं लाया हूँ। ठीक है, आपको देखिए बिहार दरोगा का देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो बीपीएससी हो, कोई भी परीक्षा आप उठा लीजिए, स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल पे, एसएससी, रेलवे बैंकिंग, देखिए प्रीवियस ईयर्स जो होता है वह एक तरह का लाइट हाउस का काम करता है दोस्तों। आपको वह रास्ता दिखलाता है कि हमें पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है, नहीं ये पहले जानना है। और प्लस सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आपको क्यों नौकरी चाहिए। ठीक है, हो सके आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसके लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं, अपने माता पिता अपने समाज के लिए आप करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ स्पष्ट होना चाहिए आप क्यों आप दरोगा में जाना चाहते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि देखिए बिहार हो या यूपी हो या अदर स्टेट वाले बच्चे हों, नहीं क्या करते हैं, फॉर्म तैयारी करते हैं कुछ का, फॉर्म डालते हैं कुछ का, तो वो सबसे पहले आप उसको जो है स्किप कीजिए। सबसे पहले आप जो है कोई भी एक चीज़ में लगिए, नहीं तो आपका कोई चीज़ नहीं होता है। नहीं, लगभग 6-7 साल निकल जाता है दोस्तों, हाथ में कुछ नहीं मिलता है। नहीं, आप अपना पढ़ने का तरीका को अगर पहले के अनुसार आप अभी भी नहीं बदलेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस बार आप ज़रूर अपना जो है बदलिए, अपना जो पढ़ने का तरीका है, मेहनत करने का तरीका है उसमें ठीक है, उसमें थोड़ा सा अलग लाइए, तभी आप जो है उसमें सफलता पा सकते हैं। ठीक है, आजकल का जो है दोस्तों स्मार्ट वर्क का है वो। ठीक है, आजकल हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी हो गया है। ठीक है, इस तरीक़ा का भयानक कंपटीशन जो है। तो चलिए आज मैं आपके लिए बिहार दरोगा का जो 10 साल का जो एंशिएंट हिस्ट्री अभी बात करूंगा। अभी मैं डाइवल पे मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, फिर मॉडर्न पे आऊँगा। ठीक है, 10 साल का जो है हम एक तरह का ये हमारा प्रीवियस ईयर्स का डीएनए। ठीक है, डीएनए एक तरह से है, नहीं पोस्टमार्टम उसका करेंगे। और आपको जो है प्रूफ के साथ जो है मैं बताऊँगा कि आपको जो है कौन सा बुक में ये सारे प्रश्न मिलेंगे इतिहास के, एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मेडाइवल के उसके बाद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न की बात करेंगे। उसके बाद हम फिर साइंस लाएंगे, साइंस में फिर हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करेंगे। उसी तरीक़े से फिर हम ज्योग्राफी लाएंगे, ज्योग्राफी में वर्ल्ड और इंडियन करेंगे। उसके बाद फिर हम लेके आएंगे इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी पूरा करेंगे एक साथ, कौन कौन चैप्टर ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके बाद मैं जो है इकोनॉमिक्स लाऊंगा, फिर करंट अफेयर्स भी लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न हमारा है वह पूछा गया है, चलिए आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, 2008 से 2019 तक का जो है प्रीवियस ईयर्स को इसमें मैंने डाला है दोस्तों। बिहार दरोगा सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री है। ठीक है, 2019 का ये बिहार दरोगा का प्री एग्ज़ाम है का क्वेश्चन है।
ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा जो है लिए हैं मैंने, यह है हमारा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के, देखिए जैन धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से आपको, आप अगर जैन धर्म कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर एकदम फ्री में मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे, पार्श्वनाथ थे, ठीक है। कौन थे, पार्श्वनाथ थे। 24वें महावीर थे। पहले कौन थे, ऋषभदेव थे। द्वितीय कौन थे, अजीतनाथ थे। तृतीय कौन थे, संभवनाथ थे। चतुर्थ कौन थे, अभिनंदन नाथ थे। 5वें कौन थे, सुमिति नाथ थे। 6ठे कौन थे, पदम प्रभु थे, नहीं। 7वें कौन थे, सुपार्श्वनाथ थे, नहीं। 8वें कौन थे, चंद्र प्रभु थे, नहीं। 9वें कौन थे, सुबुधिनाथ थे। 10वें कौन थे, शीतलनाथ थे। 11वें कौन है, श्रेयसनाथ थे। 12वें कौन है, वासुकुज थे। तो इसी तरीक़े से दोस्तों आपको कम से कम जो है, अगर दरोगा बनना है तो आपको जो है 24 जैन तीर्थंकर जो गुरु हुए हैं उनको जो है आपको कंठस्थ कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तीसरे जैन तीर्थंकर। देखिए 2 को प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री से यही जैन धर्म से आ गया। तीसरे तीर्थंकर की बात की जा रही है। तो मैंने बताया कि अभी बताया कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे, जो 24, उनमें से प्रथम जो थे ऋषभदेव थे, द्वितीय अजीतनाथ थे, तृतीय संभवनाथ थे। तो यहाँ पे तीसरे की बात कर रही है ना, तीसरे जैन धर्म कौन तीर्थंकर कौन थे, तो तीसरे कौन हो जाएंगे, तो संभवनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, संभवनाथ। चलिए प्रश्न था बिहार दरोगा का, ये 2019 का पेपर में आया था। इब्न बतूता के बारे में कौन सा सत्य है। इसमें जो है ऑप्शन दिया गया था, नहीं, इब्न बतूता जो है रेहला से संबंधित, आप लोग जानते हैं, आप लूसेंट में देखे होंगे, और यह मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है। तो इस तरह का, चलिए जो लेखक वगैरह हैं, नहीं, जो विदेशी लेखक हो, फारसी लेखक हो, अरबी लेखक हो, चीनी लेखक हो, ये सब जो भी आए हैं दार्शनिक हो, उनके बारे में आपको एकदम पढ़ लेना है, जान लीजिए, तभी आपका बिहार दरोगा क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मत्स्य महाजनपद, ठीक है, की राजधानी कहाँ थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो है विराटनगर थी। कहाँ थी, विराटनगर थी दोस्तों। तो मत्स्य ये महाजनपद, 16 महाजनपद के बारे में आपको जो है राय राजधानी आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो 16 महाजनपद है उसका राज राजधानी एक वो दे ही देता है, ठीक है। इस तरीक़ा से मैं बात ये जो बोल रहा हूँ, ये मैं जो है प्रीवियस 10 साल का जो है एक तरह का पोस्टमार्टम करके मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि प्रीवियस 10 ईयर का मैंने सेट बनाया है और देखा है कि प्रश्न जो है कैसे पूछा जा रहा है। तो मैंने सबसे पहले बताया कि जैन धर्म का आपको गुरु को याद रखना है, नहीं। दूसरा बताया कि आपको जो लेखक है, अरबी लेखक है, जो चीनी है, नहीं, फारसी है, ठीक है, जो भी है उनको आपको याद रखना, उनके लेखक, उनका जो है बुक के बारे में जो है। उसके बाद जो है महाजनपद, 16 महाजनपद का जो राजधानी है उसको लिखना है। काशी का कहाँ था, वाराणसी। कौशल का कहाँ था, श्रावस्ती। वत्स का कहाँ है, कौसंबी। मल का कहाँ है, कुशीनगर। सुरसेन, मथुरा। अंग, चंपा। मगध, गिरिब्रज। वज्जी, वैशाली। मत्स्य, विराटनगर। कुरु, इंद्रप्रस्थ। चेदी, शक्तिमती, अवंती। उज्जैन, महेशमती, या तो फिर पंचाल, नहीं, इस तरीक़ा से कंधार, गंधार, तक्षशिला, नहीं। तो इस तरीक़े से आपको 14, 15, 16 जो भी है 16 महाजनपद को याद रखना चाहिए कंठस्थ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न था, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों। कनिष्क के शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में जो है कुंडलवन चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, नहीं, चतुर्थ में ही था, ठीक है। तो बौद्ध संगीतियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म से एक प्रश्न हो गया, एक प्रश्न यहाँ महाजनपद काल से हो गया 16, एक यहाँ से हो गया, और एक हमारा जैन धर्म से। तो 3 प्रश्न तो आपको यहीं से कवर हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री में। चलिए उसी में से आया हुआ 2019 का सेकेंड सिटिंग का प्रश्न देखते हैं। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन थे। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन थे, तो ये कालिदास थे। कौन थे, कालिदास थे। कालिदास के द्वारा जो भी लिखा गया है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो हमारा जितना भी लेखक वगैरह है, नहीं, कवि वगैरह है, उनको जो है आपको कंठस्थ याद कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको एकदम याद कर लेना है। स्वप्नभास, ठीक है, भास थे। अभिज्ञान शकुंतलम कौन लिखे, कालिदास ने लिखे, ठीक है। तो मालविका अग्निमित्रम कौन लिखे, कालिदास। चलिए नेक्स्ट है हमारा, लोथल किस नदी के निकट स्थित है। देखिए यहाँ से भी प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है हड़प्पा से दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री में नदी, किस नदी के कौन शहर किनारे है, कहाँ से कौन सी पाया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे स्थित बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है, भोगवा नदी के किनारे,
ठीक है। लोथल कहाँ बसा हुआ है? भोगवा नदी के किनारे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा कहाँ है? तो रावी नदी पे। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी पे। सुतकंगेंडोर कहाँ है? तो दास्क नदी। चंदहुदरो कहाँ है? तो सिंधु नदी। कालीमंगन कहाँ है? तो घग्गर नदी। कोटदीजी कहाँ है? तो सिंधु नदी। रंगपुर कहाँ है? तो माधर। रोपड़ कहाँ है? सतलज। लोथल कहाँ है? भोगवा। नहीं, बनावली कहाँ है? हिंडन। ठीक है, इस तरीक़ा से आलमगीरपुर कहाँ है? ये सब चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है कारकेट राजवंश का संबंध किससे है? तो ये प्रश्न जो है ये जम्मू कश्मीर से होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका कहीं हमको क्राउन में नहीं मिला दोस्तों, ठीक है, और लूसेंट में खोज भी नहीं मिला, ठीक है। तो ये प्रश्न हम मान सकते हैं कि ये प्रश्न जो हमको लूसेंट और क्राउन में नहीं मिला दोस्तों। तो एक प्रश्न आप इसको स्किप कर सकते हैं, एक ऐसा प्रश्न है जो कि क्राउन लूसेंट में नहीं मिला है। बाकी आप जो ऊपर से देख रहे हैं ये सब आपको दोनों बुक में मिलेगा। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? तो प्लिनी थे, नहीं, ये आपको मिल जाएगा क्राउन में भी, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक। नेक्स्ट हमारा 2019 में एक्सरसाइज का मेंस में पूछा गया था क्या? हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? नहीं, हिस्टोरिका तो हेरोडोटस का है, आप लोग जानते होंगे। हेरोडोटस ने जो है हिस्टोरिका लिखा था पुस्तक। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? नहीं, चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। मैंने ऊपर ही बात किया था यहाँ पे आपको। नेक्स्ट है रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रदामन से संबंधित जूनागढ़ अभिलेख है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, अभिलेख वगैरह किस शासक से संबंधित है, इस पर भी ध्यान देना होगा। यज्ञ का देख रेख कौन करता था? तो यज्ञ का देख रेख ब्रह्मा करता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 2019 प्री का एक्सरसाइज में मिलान करें। अंग, काशी, कौशल, वत्स, ठीक है। देखिए आ गया ना राजधानी वाला, तो अंग का क्या हो जाएगा बताइए? अंग का चंपा राजधानी है। काशी का क्या हो जाएगा? तो काशी का जो है वाराणसी हो जाएगा। काशी का कहाँ हो जाएगा? वाराणसी। अंग का चंपा हो जाएगा। कौशल, कौशल का कहाँ हो जाएगा? तो कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा। वत्स, वत्स का कहाँ हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाएगा। वत्स का कहाँ हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा मिलान करें। कल्प, छंद, निरुक्त, शिक्षा। नहीं, तो कल्प किससे मिलेगा? यज्ञ से। नहीं, छंद किससे मिलेगा? मंत्र से। निरुक्त किससे मिलेगा? शब्दों की उत्पत्ति से। शिक्षा किससे मिलेगा? उच्चारण से। तो ये सब आपको जो है दिया हुआ है, एनसीईआरटी बोलता हूँ मैं, लूसेंट और क्राउन में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? ये देखिए महावीर से आ गया ना फिर प्रश्न। 540 बीसी में हुआ था, कुंडल वन, नहीं, वैशाली में हुआ था, ठीक है, वर्धमान महावीर का जन्म। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र का तो आपको ये दोनों बुक में मिल जाएगा। नहीं, विश्वामित्र ने किया था, ठीक है। ऋग्वेद के 3रा मंडल में इसका उल्लेख है। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया? विश्वामित्र ने किया। अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ठीक है, अशोक का शिलालेख को सबसे प्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक का शिलालेख जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था, नहीं, जेम्स प्रिंसेप। चलिए तो अब नेक्स्ट हमारा 2018 का प्री का है। भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुआ था, आप लोग को मालूम ही होगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण नहीं के बाद, परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति नहीं, 483 बीसी में जो है भगवान बुद्ध का जो है मृत्यु होता है, नहीं, ठीक है। तो उसी समय जो है हमारा पहली बौद्ध संगीति जो है कहाँ होता है? वह हमारा होता है राजगिरी में होता है। कहाँ होता है? राजगिरी में होता है। राजगिरी में होता है। अजातशत्रु समय शासनकाल में होता है। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। भगवान बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण, जब उनका मृत्यु प्राप्त हुआ तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। उसमें के अध्यक्ष महाकश्यप था अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था 383 बीसी में। सभा कमीर था उस समय, कालाशोक उसके शासनकाल में। तीसरा कहाँ था? पाटलिपुत्रा में 251 ईस्वी में। चतुर्थ कहाँ हुआ था? कुंडलवन में, नहीं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर है हमारा गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? गुप्तकालीन तो वारामिहिर थे। कौन थे? वारामिहिर थे। तो गुप्त काल के बारे में यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों। देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए फिर से प्रश्न आ गया, ये मेंस का है, 2018 मेंस में पूछा गया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, आप लोग को मालूम है। नहीं, तीसरे को 23वें पूछ रहा है ना, सॉरी 23वें, तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे, नहीं 23वें। तीसरे पूछेगा तो संभवनाथ, 23वां पूछेगा तो पार्श्वनाथ। देख रहे हैं जैन धर्म से कितना प्रश्न आ रहा है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली थी। नहीं, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली थी। किताब उल हिंद के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी थे, ये तो आपको मालूम होगा।
विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है इंडोनेशिया में है, जावा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा नहीं तो रावी मैंने बताया था। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी? तो वानभट्ट ने लिखी। चाणक्य को इससे भी जाना जाता है, प्रश्न ये था। नहीं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य, चाणक्य नहीं। प्राचीन राज्य अवंती नहीं, अवंती देखिए फिर आगे इसका राजधानी पूछेगा। तो इसकी दो राजधानियाँ थी दोस्तों, उत्तर में उज्जैन थी और दक्षिण राजधानियाँ महेशमती थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 2017 के आया हुआ है दरोगा में। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था कौन था? ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय, मालूम ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी थी कि पाटलिपुत्रा थी? बताइए आप लोग। तो ये पाटलिपुत्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी थी। राजतरंगिणी में कलहन के लेखक कौन थे? नहीं, कलहन, राजतरंगिणी तो कलहन ही लिखे थे ना। तो कलहन के बारे में जो है ये राजतरंगिणी किस राज्य का वर्णन करता है, ये प्रश्न था। तो कलहन जो है में राजतरंगिणी का वर्णन जो है कश्मीर के इतिहास का किया गया है। कनिष्क राजा कहाँ के थे? तो कुषाण वंश के थे। नहीं, और ये चाइना से आए थे, चाइना तरफ से। अशोक महान पुत्र थे, किसके अशोक पुत्र थे? तो बिंदुसार के थे। सिंधु घाटी के सभ्यता लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे, मातृदेवी की पूजा करते थे। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ है? लिच्छवी की नहीं, तो लिच्छवी की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा वैशाली हो जाएगा, वज्जी नहीं, इसको वज्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वज्जी, ठीक है, वज्जी भी कहते हैं, लिच्छवी को ही वज्जी कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? वैशाली हो जाएगी। त्रिपिटक धार्मिक किससे ग्रंथ से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। प्राचीन भारत की सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, क्या था? ये व्याकरण शास्त्री था। नहीं, प्रथम संस्कृत का व्याकरण जो है पुस्तक जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, अष्टाध्यायी। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है। अशोक के पिता कौन थे? फिर देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है, बिंदुसार। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? तो सबसे प्राचीन भाषा तमिल है दोस्तों, आपको मालूम होगा। अब देखिए 2008 का ये प्रश्न है। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में, आप लोग को मालूम ही होगा। नहीं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? दुर्योधनपाल था। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? कौटिल्य। बिंबिसार के किस वंश का राजा था? आर्यक वंश का। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ? लुम्बिनी के लेपान में हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। रजनामा फारसी का अनुवाद है, ये महाभारत का है। भगवान बुद्ध अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। जातक पवित्र ग्रंथ कहाँ है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है जातक। तो ये था कुछ प्रश्न दोस्तों, ठीक है। ये आपको इस तरह का जो देखिए इस तरह का जो प्रश्न है ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का जो है 10 साल का मैंने जो आपको दिखाया, और आप लोग देखे होंगे कि कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। देखिए प्रीवियस ईयर्स जो होता है वह क्या होता है? हमारा एक तरह का लाइट हाउस होता है, ठीक है। आपको वो ले जाता है, एक तरह का रोशनी दिखाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। देखो इस तरह पढ़ना है बेटा, तभी तुम पास होगे, नहीं तो फेले हो जाओगे हर साल, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है एंशिएंट हिस्ट्री में, और कौन सा चैप्टर पे हमको फोकस करना है। तो देखिए टाइम बहुत कम है। परीक्षा जो है 2213 का सितंबर में, अगस्त सितंबर में हो सकता है, अगर कोरोना थर्ड वेव नहीं आए तो। नहीं, ठीक है, तो लग रहा है कि अब नहीं आएगा, लेकिन देखिए अब आ भी सकता है, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो है हमने जब मिलाया इसका आंसर, तो इस जितना प्रश्न मैंने 10 साल का विश्लेषण किया, तो विश्लेषण में पाए कि सारा प्रश्न जो हमको लूसेंट क्राउन में मिला, लगभग दोनों में मिला, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक पुस्तक को आप रिकमेंड हमें करता हूं दोस्तों। तो मैं जो आपको जो हूँ नेक्स्ट जो लाऊंगा वीडियो, वह हम मेडाइवल हिस्ट्री पे लाएंगे। मेडाइवल हिस्ट्री में आपको कौन कौन सी चीज़ पढ़ना है, नहीं है, और उसके बाद हम ऐसे करके सब्जेक्ट वाइज लाएंगे। तो देखिए आज मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न मैंने आप लोगों ने बनाए होंगे, आप लोग देखें, तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए प्रश्न जो है रिपीट भी हो रहे हैं, और आपको जो है पूछने का जो है तरीका सिर्फ बदलता है, नहीं घुमा देता है सिर्फ, बस और कुछ नहीं करता है। जो बच्चे पढ़े होते हैं अच्छे से उसको समझ में आ जाता है कि क्या प्रश्न पूछ रहा है, और बहुत ही वन डे एग्जाम में बहुत आसान प्रश्न होते हैं, ठीक है। अगर आपका इतिहास, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, नहीं करेंट, इतना आपका कमांड है तो आपको कोई नहीं 80+ लाने में रोक सकता है दोस्तों। प्लस डेली आपको एक सेट मारना है, ठीक है। तो मैं डेली आपके लिए आप सेट भी यहाँ पे इस पे टारगेट विद राजीव रंजन चैनल पे आप डेली लेके मैं आऊँगा दोस्तों, ठीक है। आज से हम लोग तैयारी कर देंगे बिहार दरोगा 2213 के लिए दोस्तों, ठीक है।
2213 को जाने नहीं देना हाथ से है, ठीक है। ये हमारा अंतिम है, इसके बाद वैकेंसी कब आए नहीं जाए कोई पता रहता नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एकदम इस बार हमको एक सीट ले लेना है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग को अब पढ़ना क्या है, आप मैं बता दिया कि प्रीवियस से आपके सामने मैंने रख दिया। अब आपको पढ़ना क्या, आप देखिए प्रश्न में, देखिए आपको कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आप स्किप करके स्टॉप करके देखिए कहाँ से प्रश्न उठाया गया है, ठीक है। तो वहाँ वो चैप्टर पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।